कल्पना करो, आप एक टाइम मशीन में बैठे हो और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हो जहां मॉडर्निटी का कोई असर नहीं है। विशाल पेड़, समय के रक्षक, जीवन की सिम्फनी पर नजर रखे हुए हैं। सूरज की किरणें हरी भरी कैनोपी से छनकर जंगल के फर्श पर मनमोहक नजारे बनाती हैं। यह है प्राचीन जंगलों का आकर्षण, एक ऐसा क्षेत्र जहां मानव कहानी की शुरुआत हुई। अमेज़न के घने वर्षावनों से लेकर कैलिफोर्निया के विशाल रेडवुड ट्रीज तक जंगलों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। ये रहस्य और आश्चर्य की जगहें हैं जहां मिथक और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं। वन हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमारी हवा और पानी को शुद्ध करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगलों के गहरे महत्व को पहचाना। शुरुआती मनुष्यों के लिए जंगल न केवल भोजन का स्रोत थे, बल्कि आश्रय, सुरक्षा और आध्यात्मिक शांति का स्थान भी थे। हमारे सबसे पहले पूर्वज होमिनिड्स जंगलों के आलिंगन में विकसित हुए। पेड़ों ने उन्हें भोजन, शिकारियों से आश्रय और औजारों और आग के लिए सामग्री प्रदान की। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुए, वैसे वैसे जंगलों के साथ उनके रिश्ते भी विकसित हुए। उन्होंने खाने योग्य पौधों की पहचान करना, जानवरों का शिकार करना और परिदृश्य को प्रबंधित करने के लिए आग का उपयोग करना सीखा। वन उनके जीवन की पृष्ठभूमि बन गए, जिसने उनके विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया। जनजातियों ने अपने स्थानीय जंगलों का जटिल ज्ञान विकसित किया, प्रकृति की लय को समझा और अपने परिवेश के साथ सद्भाव में रहे। वे कुछ पेड़ों को पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि उनमें आत्माओं या पूर्वजों का वास है। जंगल केवल एक संसाधन नहीं था जिसका शोषण किया जाए, बल्कि एक जीवित इकाई थी जिसका सम्मान और संरक्षण किया जाना था। मानव सभ्यता पर वनों का गहरा प्रभाव पूरी दुनिया में संस्कृति और आध्यात्मिकता की टेपेस्ट्री में गहराई से बुना गया है। प्राचीन मिथक और किंवदंतियां अक्सर जंगलों को जादू, खतरे और परिवर्तन के स्थानों के रूप में चित्रित करते हैं। नॉर्स इग्द्रासिल, 9 दुनियाओं को जोड़ने वाला एक विशाल ऐश ट्री, पौराणिक कथाओं में पेड़ों की पवित्र स्थिति का उदाहरण देता है। सेल्ट्स के पवित्र उपवनों से लेकर जापान के आत्मा वनों तक दुनिया भर की संस्कृतियों ने लंबे समय से जंगलों के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना है। इन प्राकृतिक स्थानों को दिव्य के द्वार के रूप में देखा जाता था, ऐसे स्थान जहां मनुष्य पवित्र से जुड़ सकते थे और प्रकृति के आलिंगन में सांत्वना पा सकते थे। आज भी इन प्राचीन मान्यताओं की गूंज हमारी कला, संगीत और साहित्य में पाई जा सकती है। जंगल जंगली, अज्ञात और उदात्त का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह प्रकृति की सुंदरता और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसी शक्ति जो पोषण और विनाश दोनों कर सकती है। पैतृक गूंज, सद्भाव और श्रद्धा की फुसफुसाहट। हमारे पूर्वजों का जीवन जंगल की नब्ज से जुड़ा था। वे अंडरग्राउंड से होकर गुजरे, पक्षियों के गीत और पत्तियों की भाषा से जुड़े थे। वे जीवन और मृत्यु के संतुलन को समझते थे, केवल वही लेते थे जिसकी आवश्यकता होती थी। ये आंकड़े गुफा चित्रों और मौखिक परंपराओं में दर्शाए गए हैं। जब मनुष्य प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाते थे, उनका सम्मान अस्तित्व का मामला नहीं था, बल्कि गहरी समझ से उपजा था। शोषण की परछाई, एक आने वाला खतरा। हालांकि जंगलों के साथ मानवता के संबंधों की कहानी अपनी छाया के बिना नहीं है। कृषि, लकड़ी और शहरी विकास के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया। इस अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हुआ है। हमारे कार्यों के परिणाम अमेज़न वर्षावन से कनाडा के बोरियल जंगलों तक महसूस किए जा रहे हैं। जंगलों के विनाश से ग्रह अपनी जैव विविधता खो देता है और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करना, संरक्षण के लिए एक आह्वान। समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों के सबक को याद करें, यह पहचानें कि हमारा भाग्य जंगलों के भाग्य से इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। हमें एक्सप्लॉयटेशन के प्रतिमान से संरक्षण में बदलाव करना चाहिए, यह समझते हुए
कि भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हमारे जंगलों की रक्षा और उन्हें बहाल करना केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक नैतिक है। इसके लिए हमारे मूल्यों और व्यवहारों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है, यह मानते हुए कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं, बल्कि जीवन के एक जटिल जाल का हिस्सा हैं। हमें स्थायी वानिकी प्रथाओं का समर्थन करना चाहिए, पुनर्वनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए और वन उत्पादों की अपनी खपत को कम करना चाहिए। हमें उन इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी सशक्त बनाना चाहिए जो सहस्राब्दियों से जंगल के संरक्षक रहे हैं, संरक्षण प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। एक स्थायी सह अस्तित्व की ओर। मानवता का भविष्य प्राकृतिक दुनिया के साथ एक नया रिश्ता बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, जो सम्मान, पारस्परिकता और हमारी अंतर संबंधितता की गहरी समझ पर आधारित हो। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान को फिर से खोजना होगा, जो सहस्राब्दियों तक जंगल के साथ सद्भाव में रहे। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां प्राचीन वन हमारे ग्रह के फेफड़े, स्वच्छ हवा, ताजा पानी और अनगिनत प्रजातियों के लिए घर प्रदान करते रहें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि भविष्य की पीढ़ियां इन प्राकृतिक कैथेड्रल्स के आश्चर्य और वैभव का अनुभव कर सकें, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने सहस्राब्दियों तक किया था। आगे की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। स्थिरता, संरक्षण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानवता और वन दोनों आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहें। हमारे ग्रह, हमारे बच्चों और खुद के लिए अब कार्य करने का समय आ गया है।